नमस्कार, मैं श्रेया आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम सिल्वर स्क्रीन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनके नाम का मतलब ही होता है लाजवाब। और सच कहें तो उन्होंने अपने अभिनय से इस नाम को पूरी तरह से सार्थक करके दिखाया है। ऐसे वैसे बस नाम नहीं रख दिया था, उन्होंने करके दिखाया है। बचपन में शीशे के सामने खड़े होकर अलग अलग चेहरे बनाकर लोगों को हंसाना, अपने फैमिली के सामने एक्टिंग करना उनका बहुत अच्छा एक पैशन था। लेकिन वही लड़की बड़े होकर पूरे हिंदी सिनेमा की एक दिन इतनी पॉपुलर और सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान जी की। समा ये रंगी समा ये मौसम भी है प्यार का। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपुत्तु में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई विशाखापट्टनम से सेंट जोसेफ स्कूल से की। उन्हें बचपन से ही भरतनाट्यम में गहरी रुचि थी। डांस सीखने के लिए उनकी मां उन्हें मशहूर गुरु जयलक्ष्मी एल्वा के पास लेकर गई। एल्वा ने पहले वहीदा की कुंडली देखी और तब उन्हें डांस की शिक्षा देना शुरू किया। बचपन में शीशे के सामने खड़े होकर वो अलग अलग चेहरे बनाती थीं और कहती थीं, मैं लोगों को हंसी और आंसू दोनों देना चाहती हूँ। कितना एक्यूरेट सोचा था उन्होंने अपने बारे में। वहीदा रहमान ने अपने करियर की शुरुआत 1955 में तेलुगु फिल्म जय सिम्हा से की थी। लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में पहला बड़ा ब्रेक जो उनको मिला था वो था गुरुदत्त जी की फिल्म CID 1956 से। याद है ना वो गाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इसी फिल्म से वहीदा जी सबकी निगाहों में आ गई थी। 1960 का दशक वहीदा रहमान के अभिनय की बुलंदियों का दौर था। बात एक रात की, मुझे जीने दो, कोहरा, गाइड, तेरी कसम, नीलकमल, खामोशी, हर फिल्म में उन्होंने अलग अलग शेड्स के किरदारों को जिया। देवानंद के साथ तो उनकी जोड़ी बेहद ही लोकप्रिय थी। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी, जैसे कि CID, काला बाजार, 16वां साल, बात एक रात की, प्रेम पुजारी, गाइड, रूप की रानी, चोरों का राजा। गाइड की रोजी जो सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी इंडिपेंडेंस की तलाश करती थी, वो तो जैसे एक आइकन मानी जाने लगी। तीसरी कसम की हीराबाई जो थी एकदम ही कोमलता और करुणा की अद्भुत मेल। खामोशी में उनका जो नर्स राधा का किरदार था, जिसका सन्नाटा और दर्द दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। और नीलकमल की वो नायिका जो मर्यादा में रहते हुए भी एकदम ही बेगुनाही के लिए अपने लड़ती थी। फिल्म रेशमा और शेरा की जब शूटिंग हो रही थी तो उसके दौरान एक सीन ऐसा आया जहां उन्होंने ना अमिताभ बच्चन को एक थप्पड़ मारना था। सीन के दौरान गलती से उन्होंने ऐसा जोरदार तमाचा मारा। बाद में अमिताभ बच्चन जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, वहीदा जी थप्पड़ बहुत अच्छा था। धर्मेंद्र के साथ भी उन्होंने खामोशी, मन की आंखें, फागुन, घर का चिराग जैसी इतनी बड़ी और कामयाब फिल्में की हैं। एक्चुअली अगर उनका पूरा करियर लाइन देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसी फिल्में होंगी जो काम अच्छे से नहीं कर पाई। आगे धर्मेंद्र ने भी उन्हें एक बार ऐसा कहा था कि भाई आपके सामने तो मेरी ज़बान ही बंद हो जाती है। जाने क्या तूने कही। भाई उन्होंने बहुत ही अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर किए हैं और सब में वो एकदम अलग ही निकल के आई हैं। 1964 में फिल्म शगुन के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता कमलजीत सिंह, साक्षी रेड्डी के साथ हुई। ये फिल्म भले ही उतनी ज़्यादा ना चली हो, लेकिन उनके दिल ज़रूर मिल गए। दोनों ने 1974 में शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं, काशवी और सोहेल रेड्डी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन 2000 में पति की मृत्यु के बाद वो फिर से अभिनय में लौट आईं। रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस गाइड और नीलकमल के लिए, नेशनल अवार्ड रेशमा और शेरा के लिए, पद्मश्री 1972 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में और पद्म भूषण 2011 में। उन्होंने
अपने नाम की तरह ही लाजवाब अभिनय से भारतीय सिनेमा में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो आज के कई नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का सबक है। उम्र के इस पड़ाव पर वो मुंबई में रहती हैं और सच में ऐसा कहा जाए ना तो वो एक लिविंग लेजेंड है। अगर आपको वहीदा जी के ऊपर हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल न्यूज़ कनेक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले हफ्ते हमसे जुड़िए एक और दिग्गज शख्सियत के कहानी के साथ।